Help me, Saras. Here. Thank you, Saras. आज तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं मर जाता। Thank you so much, Saras. आदित्य, तुम्हें तो अपना नाम तक याद नहीं था, फिर तुमने सरस को कैसे पहचाना? धोखा दिया तुमने हमें, धोखा। 8 साल तक इंतजार करती अपनी इस बात को धोखा दिया तुमने। हमारी भावनाओं के साथ खेला तू। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? अरे विकी, विकी तुम ठीक तो हो ना? सॉरी आदित्य, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा ये नाक का घाव ठीक होने से पहले मैं तुम्हारे नाटक का पर्दा गिरा के रहूंगी। उठ। अपनी बहन, अपने पति, अपने भाई को धोखा देते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? हाँ? उठ। इतना पत्थर दिल बन गया तू? हाँ? इतना पत्थर दिल कि 8 साल तक अपनी उस मां को दर्द देता रहा? हाँ? बेशरम। चल चल और आज सबको तेरी करतूत बताता हूं। चल कर। सरस, अंदर चलो ना, क्या हुआ? कि मैंने अपनी बहन सरस्वती का अंतिम संस्कार कर दिया है। वो हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। नहीं भाभी साहब, जब तक दादू साहब मुझे खुद नहीं बुलाते मैं नहीं आ सकती। मैं यही हूं। ये क्या हो रहा है? ये आदित्य, हम सबको धोखा दिया इसने। याददाश्त जाने का नाटक कर रहा था, जबकि इसकी याददाश्त गई नहीं थी। उस दिन होटल के डिस्को में जब मैंने इसे पकड़ा था, तब भी इसने झूठ बोला था। सब नाटक कर रहा था, और आज इसका दंड मिलेगा इसे। मासी साहब, आपको पता है आदित्य की सच्चाई कैसे सामने आई? खुद सरस पुष्कर से लाडनू आई आदित्य की सच्चाई सामने लाने के लिए। वैसे कमाल की बात है ना, आप में से किसी को भी आदित्य ने एक बार भी नहीं पहचाना, जबकि सरस को देखते ही फट से पहचान लिया। इसने हमें तो तकलीफ दी थी मासी साहब, पर हम सबसे ज्यादा ये आपका अपराधी। अपनी मां को झूठ बोला, आपकी ममता को दूर कर दिया इसने। अब आप ही तय कीजिए मासी साहब, इसे इसके धोखे का क्या दंड मिलना चाहिए? मैं सच्चाई जानती थी।
प्यार में मासी सा खुद सरेंडर कर रही है। सुपर हो गया ये तो। पहचाना इसे? ये वही गिल्ली है जिससे थारे हाथों से बचपन में आदित्य को चोट लगी थी, जिसे तूने घर के कोने में गाड़ते हुए कहा था कि तू अब कभी गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा। आज सुबह पता नहीं कैसे आदित्य ये गिल्ली ढूंढ ले आया। मैं तो हैरान रह गई, इसे पिछला सब कुछ याद आ गया। आज सुबह ही उसकी याददाश्त वापस आई। हमारा इलाज, हमारी प्रार्थना रंग ले आई उमा। हमें हमारा आदित्य वापस मिल गया। ये तो इतना खुश था कि सबको ये बताना चाहता था, पर मैंने ही इसे रोका। मैंने कहा कि हमारा जन्मदिन मना ले, उसके बाद पूरे परिवार के साथ ये खुशी बांटेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि ये सच्चाई सबके सामने ऐसे आएगी। आदित्य, बैठा के है? उठ उठ, अपने भाई के पैर छू, आशीर्वाद ले। भैया, उमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू अपने छोटे भाई पर शक करेगा। तूने एक बार फिर इस कनक की बातों में आकर तन्ने आदित्य को फंसाया। तन्ने क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, नाटक कर रही हूँ? मारे पे शक हो रहा है तारे को? नहीं नहीं मासी साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं ऐसा कभी सोचूंगा भी नहीं। आपका दर्जा मेरे लिए भगवान से भी ऊंचा है मासी साहब। आपका हर शब्द मेरे लिए सच है मासी साहब। तुम्हारी बात मान, अपने छोटे भाई को स्वीकार कर, सारे बैर भुला दे। हमारा आदित्य बदल गया है और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि मारे को दिया हुआ वचन इसने निभाया। खन्ने इसे इतनी बुरी तरह से पीटा, पर इसने दर्द सहा, चुप रहा, पर वचन निभाया, किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम्हें इतना दर्द पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, कोई बात। मैंने कहा था ना, उमा वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। कितने भी हाथ पैर मार लो, जीत तो मारी होगी। आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज मासी सा का जन्मदिन है, हमें हमारा आदित्य मिल गया। आज मैं सच में बहुत खुश हूं। आज जिसको जो भी चाहिए वो मिलेगा, किसी को ना नहीं होगी।
उमा, सच कहा तुमने। ऐसे लग रहा है कि ढेर सारी खुशियां हमारे घर में लौट आई। और आती कैसे नहीं, इस घर की बेटी सरस का पगफेरा जो हुआ है। वो ना मेरी बहन है और ना ही इस घर की सदस्य। मैं परायों को अपनों में शामिल नहीं करता। उमा, तुम्हारे एक बार कहने पर सरस पुष्कर से लाडनू आगे सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए, उसने एक बार भी सोचा नहीं। और ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है, कोई पराया नहीं करेगा। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि आज जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, किसी बात के लिए तुम्हारी ना नहीं होगी। तो फिर क्या तुम सरस को ऐसे खाली हाथ भेजोगे? क्या उसे अपने दादू साहब से नहीं मिलने दोगे? इस घर की बेटी को ऐसे घर के बाहर खड़े रहने दोगे? दादू साहब, परिवार सबसे मिलके बनता है और सरस जी के बिना हमारा परिवार अधूरा है। आज तो मना मत कीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए ना। हाँ दादू साहब, और आपने ही कहा था कि किसी को भी कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। मुझे सरस जी चाहिए। उमा, देखो गलतियां सबसे होती है और तुमसे भी हुई होगी, और वैसे ही सरस से भी हुई थी। अब भूल भी जाओ ना उमा। सुमन और शिव को अपनी जीजी से मिलना है, अपनी बहन से मिलना है। आज पूरा घर खुश है उमा, तो क्या तुम इन दोनों को इनके हिस्से की खुशी नहीं दोगे? ठीक है, वो इस घर में आ सकती है। जिसे उससे मिलना है मिल सकता है। सरस, तुम्हारे दादू साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है, आओ चलो। पता है मुझे आपकी कितनी याद आई? कितनी? इतनी। आज अब बहुत खुश होंगी ना, आपकी जीत जो हुई है। पर मुझे तो आपकी इस जीत में भी हार नजर आ रही है मासी साहब। आपने सरस को उस घर से निकलवाया, उसकी मुक्ति पूजा करवाई, पर आज देखो, आज उमा खुद अपनी बहन को उस घर में लेकर आई। आज सरस अपने घर में वापस आ गई और धीरे धीरे वो उमा के दिल में भी आ जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, अब देखो ये शुरुआत क्या क्या गुल खिलाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।